जी नमस्कार नमस्कार सबको, सबके परिवार वालों को इस प्यारे से चेहरे का प्यारा सा राम राम। मैं हूं आप लोगों का अपना साथी दीपक पवार। गैलेक्सी एक्सिस के इस बेहतरीन और भरोसेमंद मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश जीके की एक और बेहतरीन क्लास में, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ एक बार छोटी ही रिक्वेस्ट है, एक बार क्लास को जरूर शेयर करके आए। जी हाँ, आज की क्लास में वो जगह आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, वो पवित्र स्थान आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जिन पर जाकर हम अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना अपने भगवान से करते हैं। और प्रार्थना के साथ साथ अगर थोड़ी सी मेहनत हो जाए भाई साहब, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी भी हो जाती है। जी हाँ, ऐसा कहते हैं जो बंदे संघर्ष करते हैं, जो बंदे मेहनत करते हैं, भगवान उनके हमेशा साथ रहता है। जी हाँ, आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर। और जो पहली स्लाइड है इसमें भी एक ज्ञान की बात है आप लोगों के लिए। क्या आपको पता होगा, इस बार 26 जनवरी 2022 को अलग अलग राज्यों ने झांकियां निकाली थी और हमारे उत्तर प्रदेश ने भी एक छोटी ही झांकी निकाली और इस झांकी को इस बार सबसे सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड मिला है। जी हाँ, किस राज्य की झांकी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है? जो उत्तर प्रदेश ने निकाली थी सबसे श्रेष्ठ इसको माना गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर। मैं पहले एक बात बता देता हूं आप लोगों, देखो उत्तर प्रदेश में मेरे भाई बहुत सारे मंदिर हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंदिर हैं क्योंकि आप देख भी पा रहे हो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं मेरे भाई। एक जनरल सी जानकारी बताऊं, अगर मैं आप लोगों को एक जिले का 3-3, 4-4, 5-5 मंदिर भी पढ़ाने लगूं ना मेरे भाई, हेलो, बहुत लंबी क्लास बन जाएगी। मैं आप लोगों को केवल वही मंदिर पढ़ाऊंगा जो आपके पुराने पेपरों में आए हैं और जो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की आने वाली परीक्षाओं में आएंगे। तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों को केवल लगभग 60-70 के आसपास मंदिर पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में, पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। और आज की क्लास में जो आपने मंदिर पढ़ने हैं, सबसे अहम मथुरा के मंदिर। जी हां, तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मंदिरों की क्लास में पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम लोगों ने किस जिले के मंदिर पढ़ने हैं? मथुरा के मंदिर आप लोगों ने पढ़ने हैं। पहली बात तो मथुरा की लोकेशन कहां पर है, ये रही जी उत्तर प्रदेश के मैप पर मथुरा की लोकेशन कहां पड़ती है। देखो ये रहा, आप इस साइड आओगे, देखो ये इस साइड, ये रहा मथुरा। मथुरा जिसको श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। ये फोटो देखो इस तरीके से, देखो कितना प्यारा मैप है उत्तर प्रदेश का। और इस मैप पर मथुरा कैसा दिखता है भाई साहब? ऐसा दिखता है। आप लोग मथुरा की शेप भी देखना चाहें तो इस तरीके से मथुरा की शेप आती है। मथुरा, ये रहा मथुरा आप लोगों के सामने है मेरे भाई। अगर हम बात करूं इस मथुरा में, मैंने एक फोटो फिट करवा रखी है हमारे जो है बंदे से, जिनका नाम है आप लोगों के सामने श्री कृष्ण महाराज जी। ये बताने की जरूरत है नहीं। अब आपके सामने ही इनमें एक फोटो है जिनके नाम है श्री कृष्ण की। मथुरा श्री कृष्ण की नगरी। अब कॉमन सी बात है, मथुरा में जो भी मंदिर होंगे, प्रसिद्ध मंदिर होंगे, उनमें ज्यादातर मंदिर किसके पाने वाले हैं भाई साहब? श्री कृष्ण महाराज के पाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर। आप लोगों के सामने है मथुरा में पहला बड़ा नाम आता है प्रेम मंदिर, जिसको प्यार का प्रतीक भी कहते हैं। किसके प्यार का प्रतीक कहते हैं? राम, श्री राम और सीता, श्री कृष्ण और राधा। जी हां, सबसे पहला नाम आता है प्रेम मंदिर। पहले एक बार बिल्डिंग को देख लीजिएगा, कितनी प्यारी इमारत है बना रखी है आप लोगों के सामने मंदिर की। और प्रेम मंदिर, पहला क्वेश्चन पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस मंदिर को प्यार का प्रतीक कहा जाता है? प्रेम मंदिर को प्यार का प्रतीक कहते हैं भाई, प्यार का प्रतीक कहा जाता है। यह मंदिर किसको समर्पित है? यह मंदिर श्री राम और सीता, श्री राम और सीता के प्यार की निशानी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यह मंदिर श्री कृष्ण और राधा, श्री कृष्ण और राधा के प्यार की निशानी है। तो ये जो मंदिर है आपसे पूछ ले किसको समर्पित है? ये मंदिर श्री कृष्ण, श्री राम सीता और श्री कृष्ण राधा को समर्पित है। आप लोगों के सामने प्रेम मंदिर जिसको बोला गया है। अगर मैं बात करूं प्रेम मंदिर को कब बनवाया गया था, ऐसा कहते हैं इस मंदिर को जो बनवाने की शुरुआत करी गई थी वो 2001 में करी गई थी और 2001 से लेकर 2012, क्योंकि मेरे भाई ये
ये मंदिर बनवाना एक साल का काम नहीं है। आप देखोगे कितनी बड़ी बिल्डिंग है आपके सामने। 2001 से 2012 लगभग 11 साल लगे हुए हैं इस मंदिर को बनाने में। 2001 में शुरुआत हुई थी, 2012 में बनकर तैयार हो गया था। और श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा, श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा इस प्रेम मंदिर को बनवाया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, पहला क्वेश्चन सीधा सीधा ये बनता है कि प्रेम मंदिर कहां पर है, मथुरा के वृंदावन शहर में। कहां पर है, मथुरा जिले के मंदिर हम लोगों ने पढ़ने शुरू करे हैं। और प्रेम मंदिर जो पड़ता है वो याद रखिएगा, जो पहले मथुरा में जो पहले लगभग 8, 9 या 10 नाम आने वाले हैं, ये मंदिर सारे वृंदावन में है। लगभग 8 या 9 नाम जो शुरुआत के आएंगे मंदिरों के, वो मथुरा जिले के वृंदावन शहर में होंगे। तो प्रेम मंदिर भी कहां पर है, वृंदावन शहर में है। प्यार का प्रतीक कहते हैं, श्री कृष्ण राधा श्री राम सीता के प्यार की निशानी इनको समर्पित है ये मंदिर। 2001 से 2012 के बीच श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया है। और ऐसा कहते हैं, याद रखिएगा, इस मंदिर में जो लागत मूल्य आई है 100 करोड़ रुपए, जैसा दिखाई भी दे रहा है भाई साहब, बड़ा मंदिर है। इसकी जो लागत मूल्य आई है लगभग 100 करोड़ रुपए इस मंदिर को बनवाने की लागत मूल्य आई है। और ऐसा कहते हैं इस मंदिर में इटालियन संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे भाई आपके पेपर में बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाले, विश्वास कीजिएगा। और आप लोगों को क्लास अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर देना क्लास को। तो टॉपिक का नाम आप लोगों ने शुरू कर दिया है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर। कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं। और सबसे पहले आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ने हैं मथुरा के मंदिर। मैं केवल वो मंदिर पढ़ाऊंगा जो सीधा आपके पेपर में आए हैं या आने वाले हैं। जी हां, याद करना। सबसे पहला नाम आता है प्रेम मंदिर, मथुरा जिले के वृंदावन शहर में है। चार क्वेश्चन इसके अलावा हैं। प्यार का प्रतीक कहते हैं, आपके सामने है, श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा बनवाया गया है। लागत मूल्य 100 करोड़ रुपए। और इटालियन संगमरमर के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया है। आप लोगों के सामने वृंदावन का पहला मंदिर। तो इसके बाद अगला नंबर आता है आप लोगों के सामने बाके बिहारी मंदिर। जी हां, जय हो बाके बिहारी, जय हो श्री कृष्ण। जी हां, बाके बिहारी मंदिर अगर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा हो, देखो यहां पे लिखा भी होगा श्री ठाकुर बाके बिहारी जी महाराज। तो सीधा बाके बिहारी जी का नाम आ रहा है। तो आपके सामने है, किस भगवान जी को समर्पित है, श्री कृष्ण को समर्पित है। दूसरा बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता। जी हां, बाके बिहारी मंदिर जो है श्री कृष्ण की याद में श्री कृष्ण को समर्पित है। और एक बहुत बड़ी मान्यता यह है, कोई भी श्रद्धालु, कोई भी बंदा इसमें जाकर अपने दुखों को दूर करने की श्री कृष्ण महाराज बाके बिहारी से प्रार्थना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जी हां, एक बहुत बड़ी मान्यता मेरे भाई। और याद रखने का मेरे भाई, ये मान्यताएं ऐसी चीज होती है भाई, ऐसे ही नहीं बनती, इनमें किते ना किते कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, तभी मान्यता बनाई जाती है। जी हाँ, याद रखना। बाके बिहारी मंदिर भी कहां पर है, वृंदावन। क्योंकि मैंने बोला था ये जो शुरुआत के 7 या 8 मंदिर ये वृंदावन में है। तो ये मंदिर कहां पर है, बाके बिहारी मंदिर भी कहां पर है, मथुरा के वृंदावन शहर में है। बाके बिहारी मंदिर भी श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा कहते हैं इस मंदिर में मनोकामना सारी पूरी हो जाती है। अगर जाके आप पूजा वगैरह करोगे, पूजा पाठ करोगे, श्री कृष्ण का अच्छे तरीके से नाम लोगे, तो सारी तमन्नाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि वृंदावन में जो बाके बिहारी मंदिर है वो किस शैली पर आधारित है, राजस्थानी, तमिल या कन्नड़ या हरियाणवी शैली। ना मेरे भाई, किस शैली पर आधारित है, ये राजस्थानी शैली पर आधारित है, याद रखिएगा। जैसे राजस्थानी लोग अपनी इमारतें बनवाते थे, सेम उसी शैली के द्वारा, उसी स्टाइल के द्वारा इस बाके बिहारी मंदिर को बनवाया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में। तो कौन से 2 मंदिर हो गए भाई वृंदावन में, एक प्रेम मंदिर वृंदावन में और दूसरा आपके सामने है बाके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण को समर्पित है, राजस्थानी शैली के द्वारा बनवाया गया है और वृंदावन में है, आपके सामने है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगला नंबर आता है मेरे भाई रंगजी मंदिर। ये भी बहुत प्यारा मंदिर है, आपके सामने तो है, देखिएगा कितना प्यारा मंदिर है मेरे भाई। देखो ये सर, ये एंट्री, इसका एंट्री गेट है और जैसे एंट्री करोगे ये बहुत बड़ी इमारत आपको दिखाई देगी इसमें अंदर की तरफ। जी हाँ, नाम है रंगजी मंदिर, या इस मंदिर का दूसरा नाम है रंगनाथ मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रंगनाथ मंदिर भी कहा जाता है, रंगनाथ मंदिर भी कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं 1851 के आसपास
इसको एक सेठ के द्वारा बनवाया गया था और ये जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। याद रखिएगा, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। तो रंगजी मंदिर आए या रंगनाथ मंदिर आए, और ये भी कहां पर है? ये भी मथुरा जिले के वृंदावन शहर में पड़ता है। याद रखिएगा, ये भी कहां पर है? वृंदावन शहर में पड़ता है। तो वृंदावन में शुरुआत के 3 मंदिर हो गए, और बिना देखे भाई साहब एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बालक लिख दोगे, मजा आ जाएगा। कौन कौन से? 3 आपके सामने, 3। पहला प्रेम मंदिर, दूसरा बाके बिहारी मंदिर, और तीसरा रंगनाथ मंदिर, या जिसको रंगजी मंदिर भी कहते हैं। याद रखिएगा, 1851 में एक सेठ के द्वारा, सेठ का नाम नहीं दिया गया कहीं भी, तो लिखना 1851 में एक सेठ के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। विष्णु को समर्पित, विष्णु भगवान को समर्पित है, और वृंदावन में बनाया गया है रंगजी मंदिर। बहुत प्यारा मंदिर है आप लोगों के सामने। इसके बाद अगला नंबर आता है मेरे भाई, इस्कॉन मंदिर। देखो भाई साहब, उत्तर प्रदेश में भाई साहब जो मंदिर है ना, अगर मैं हरियाणा की मंदिरों की बात करूं, हरियाणा में भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वो छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। लेकिन मेरे भाई उत्तर प्रदेश में जो मंदिर बनाए गए हैं वो बहुत बड़े बड़े हुए हैं। आप देख भी सकते हो, देखो कितना बड़ा मंदिर है मेरे भाई, जिसका नाम है इस्कॉन मंदिर। क्योंकि पहली बात तो ये भी कहां पर है? ये भी वृंदावन में। पहला क्वेश्चन, ये भी कहां पर है? ये भी वृंदावन में है। और वे ये ऐसा कहते हैं, ये यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ इस्कॉन मंदिर जो है वृंदावन में, किस नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के तट पर है, यमुना नदी के किनारे पर है। और ऐसा कहते हैं ये जो मंदिर है ये श्री कृष्ण और बलराम को समर्पित है। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की याद में इस मंदिर को बनवाया गया है इस्कॉन ग्रुप के द्वारा। क्योंकि ये श्री कृष्ण बलराम को समर्पित है, इसलिए इस मंदिर का दूसरा नाम श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लेगा मेरे भाई, मथुरा के या उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा मेरे भाई, आपने देखना है। वृंदावन में है, श्री कृष्ण बलराम को समर्पित है, इसलिए इस मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं। याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे पर है। ऐसा कहते हैं इस मंदिर कि जो इतिहास आप उठाकर देखोगे, ये जगह, ये वही जगह है जहां पर श्री कृष्ण और बलराम के बचपन की कहानियां जुड़ी हुई है। कैसे? ऐसा कहते हैं ये वही जगह है वृंदावन का, ये वही स्थान है वृंदावन का जहां पर जब श्री कृष्ण और बलराम छोटे बच्चे थे तो अपने पशुओं को यहां पर चराने लेकर आया करते। जी हाँ भाई साहब, अब ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई यहां पर अपने पशुओं को चराने लेकर आया करते। भाई साहब चराया करते या अपना बैठा करते, ठीक है। यहां पर तो ये वही जगह है, और यही इसी जगह पर एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है इस्कॉन, इस्कॉन ने 1975 में 1975 के आसपास इस मंदिर का निर्माण करवा दिया, इस मंदिर को बनवा दिया, और इस मंदिर का नाम रख दिया इस्कॉन मंदिर, क्योंकि इस्कॉन ग्रुप के द्वारा बनवाया गया। किसको समर्पित है? श्री कृष्ण बलराम, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? श्री कृष्ण बलराम मंदिर। तो आप लोगों के सामने मेरे भाई अभी तक पढ़ाया क्या है? मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर, और मथुरा में भी कहां के? वृंदावन के। वृंदावन में पहला नाम आया प्रेम मंदिर, इसके बाद दूसरा नाम आया आप लोगों के सामने बाके बिहारी मंदिर। बहुत प्यारे मंदिर पढ़ाने लग रहा हूं भाई साहब आप लोगों के सामने। दूसरा नाम, तीसरा नाम आता है रंगजी मंदिर या रंगनाथ मंदिर। इसके बाद अगला नंबर आता है उत्तर प्रदेश में इस्कॉन मंदिर। जो पढ़ाऊंगा ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म को आपको नहीं मिलेगा, आप विश्वास करना, आप सर्च करके खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा मेरे भाई। तो याद रखना, श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं, वृंदावन में है। 1975 में 75 में इस्कॉन ग्रुप के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। इसके बाद अगला नंबर आता है एक महादेव का मंदिर भी है। देखो अभी तक 5 मंदिर आए हैं, जिनमें से 3 मंदिर का संबंध श्री कृष्ण से है, और 1 मंदिर का संबंध भगवान विष्णु से है, और 1 मंदिर का संबंध महादेव से है। नाम है गोपेश्वर महादेव मंदिर। एक गली सी है वृंदावन में, उस गली के अंदर इस मंदिर को बनवाया गया। जी हाँ, कहां पर है? वृंदावन में है। ये भी कहां पर है? वृंदावन में ये मंदिर है। कहां पर? वृंदावन में ये मंदिर बनाया गया है। याद रखिएगा, वृंदावन में ये मंदिर बनवाया गया है, और ये भी ऐसा कहते हैं यमुना नदी के तट पर बनाया गया है। यमुना नदी के किनारे पर है गोपेश्वर महादेव मंदिर। नाम से प्रतीत हो रहा है किस भगवान को समर्पित है? महादेव को समर्पित है। अगर आप यहाँ पे जाओ, मंदिर को देख आए और अपने दुखों को दूर करने की भगवान से प्रार्थना करें, और साथ साथ मेहनत करें, क्योंकि मैंने बोल चुका हूं भाई साहब, मेहनत करने वालों के हमेशा भगवान साथ देता है, उनके साथ रहता है। जी हां, तो गोपेश्वर महादेव मंदिर आप लोगों के सामने है, वृंदावन का मंदिर है। इसके बाद आप लोगों के सामने अगला मंदिर है साजी मंदिर। ये भी देखोगे, देखो कितना बड़ा मंदिर है, कितना प्यारा मंदिर है। बिल्डिंग देख सकते हो आप, साजी मंदिर की एक महल टाइप बना रखा है। बहुत बढ़िया भाई साहब, सैल्यूट है। साजी मंदिर,
इस मंदिर, ये मंदिर भी वृंदावन में है, ये मंदिर भी कहां पर है, वृंदावन में है। ठीक है मेरे भाई, वृंदावन का ही मंदिर है ऐसा कहते हैं। और ये मंदिर भी श्री कृष्ण को समर्पित है। किसको समर्पित है, श्री कृष्ण को समर्पित है ऐसा कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1876 में शाह कुंदन लाल, 1876 में 1876 में एक व्यक्ति जिनका नाम था शाह कुंदन लाल, शाह कुंदन लाल, शाह कुंदन लाल के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया है। कब, 1876 में। अंग्रेजों के समय इस मंदिर को 1876 में शाह कुंदन लाल के द्वारा बनवाया गया है। और इस मंदिर को याद रखिएगा राधा रमन मंदिर भी कहते हैं। जी हाँ, आपसे पूछ लेगा किस मंदिर को राधा रमन मंदिर भी कहते हैं। आपसे ये ना पूछ के कि सात जी मंदिर कहां पर है, आपसे पूछ लेगा राधा रमन मंदिर कहां पर है। राधा रमन मंदिर, राधा रमन मंदिर, राधा मतलब राधा और रमन मतलब श्री कृष्ण, मतलब इन दोनों के मतलब नाम पे ये बनाया गया। इस मंदिर को राधा रमन मंदिर कहते हैं। या इसी मंदिर को टेढ़ा टेढ़ा खंबा मंदिर भी कहते हैं। टेढ़ा खंबा मंदिर, हेलो ये मत माना भाई, ये टेढ़ा जो है हरियाणवी शब्द है, ये हरियाणवी शब्द नहीं। टेढ़ा का मतलब है ये हो गया मैं टेढ़ा, देखो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, ये जो इसके खंबे लाग रहे ना ये थोड़े टेढ़े हैं। टेढ़े टेढ़े मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हाँ टेढ़ा, देखो ऐसे 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 टेढ़ा, ऐसे इसके जो खंबे वो थोड़े टेढ़े हैं, इसलिए इस मंदिर को टेढ़ा खंबा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेढ़ा खंबा मंदिर भी इसका दूसरा नाम है। तो इस मंदिर के कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए, शाहजहां मंदिर, टेढ़ा खंबा मंदिर या राधा रमन मंदिर। किसने बनवाया, 1836 में शाह कुंदन लाल के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। वृंदावन में है, श्री कृष्ण के द्वारा बनवाया गया था। तो 5 या 6 मंदिर आपके सामने वृंदावन में। इसके बाद अगला नंबर आता है आप लोगों के सामने, बहुत प्यारा मंदिर है गोविंद देव मंदिर, वृंदावन में है। ऐसा कहते हैं 1590 के आसपास, 1590 के आसपास राजा मान सिंह के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। जी हाँ, राजा मान सिंह के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। और यह जो है वैष्णव समाज, वैष्णव समाज, यह जो मंदिर है वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है। संप्रदाय का मंदिर है, संप्रदाय का मंदिर है। वैष्णव संप्रदाय एक अलग समुदाय के लोग हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो उनके द्वारा या उनके द्वारा यहां पर जाके पूजा की जाती है इस मंदिर में, याद रखना। तो याद रखना वैष्णव समुदाय, वैष्णव संप्रदाय, माफ करना, वैष्णव संप्रदाय समुदाय द्वारा इस मंदिर में जाकर पूजा की जाती है। ये कौन से लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। 1590 में राजा मान सिंह के द्वारा इस मंदिर को, ये बहुत बड़ा मंदिर है आपके सामने, इस मंदिर को बनवाया गया था। इसके बाद एक नंबर आता है गोपीनाथ मंदिर, और ये भी वैष्णव समुदाय संप्रदाय का मंदिर है, याद रखना। ये भी वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। तो ये 4 मंदिर हैं जो वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जो विष्णु भगवान को पूजते हैं, मानते हैं। पहला आप लोगों के सामने है, पहला नाम आता है गोविंद देव मंदिर, दूसरा नाम आता है आप लोगों के सामने गोपीनाथ मंदिर, तीसरा नाम आता है आप लोगों के सामने बहुत प्यारा मंदिर है मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर, पहली बात तो आपको बता दूं, ये मंदिर भी, ये तीनों मंदिर कहां पर है, ये भी वृंदावन में, ये भी वृंदावन में था, याद रखना। गोविंद देव मंदिर भी कहां पर है, वृंदावन में है, वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन में शहर में है। और ये मंदिर भी कहां पे था, ये भी वृंदावन में है, ये भी कहां पर है, वृंदावन में है, गोपीनाथ मंदिर। इसके बाद ये मदन मोहन मंदिर भी कहां पर है, मथुरा के वृंदावन शहर में है, वृंदावन शहर में है। और ये मंदिर किसके द्वारा बनवाया, ये मंदिर पहली बात तो बता दूं मैं, श्री कृष्ण को समर्पित है, श्री कृष्ण के नाम पर इसको बनवाया गया है आप लोगों के सामने। ऐसा कहते हैं जो हमारे श्री कृष्ण भगवान थे उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाया करता, और उनका एक नाम मदन मोहन भी था। श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन भी था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मदन मोहन मंदिर। तो याद रखना श्री कृष्ण को समर्पित है। आप यहां पे कोई भी श्रद्धालु जाता है तो श्री कृष्ण की पूजा करता है, श्री कृष्ण को मानता है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, और इस मंदिर को 1590 से लेकर 1627 के बीच
यहाँ इस मंदिर को 1590 से लेकर 1627 के बीच एक व्यापारी जिनका नाम था रामदास खत्री, एक व्यापारी जिनका नाम था रामदास खत्री, एक व्यापारी जिनका नाम था रामदास खत्री, इस व्यापारी के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। याद रखिएगा, मदन मोहन मंदिर को बनवाया गया था किसके द्वारा? 1590 से 1627 के बीच व्यापारी रामदास खत्री के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। देखो मान्यता ये थी मेरे भाई दोस्त, मैं एक छोटी कहानी बताऊं आप लोगों को। ऐसा कहते हैं ये मंदिर भी यमुना नदी के किनारे पर है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मंदिर भी यमुना नदी के किनारे पर है, वृंदावन में यमुना नदी के किनारे पर है। ऐसा कहते हैं यहां से एक व्यापारी यमुना नदी में एक व्यापारी अपने व्यापार से भरी हुई चीज को लेकर जो है यमुना नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। यमुना नदी में आ रहा था, इसके व्यापारी था, अपने चीज ले रहा था, भाई साहब ये यमुना नाव में ले रहा था, ठीक है, और ये यमुना नदी में आ रहा था। और ऐसा कहते हैं इस जगह पर जहां पे मंदिर बना हुआ है, इसके पास यहां पर इसकी नाव यमुना नदी में फंस जाती है। अब बाढ़ आ गई या भाई साहब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बारिश आई, इसकी नाव यहां पर फंस जाती है। जो ये सामान ले रहा है अपने व्यापार से संबंधित, वो नाव पानी में फंस जाती है। तो इसने क्या किया, इसने श्री कृष्ण की पूजा की। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण को याद किया, ए श्री कृष्ण भगवान मदद कर दे, मेरा ज्यादा नुकसान हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा, मदद कर दे। ऐसा कहते हैं पूजा करी, मतलब पूजा करी, नाम लिया भाई श्री कृष्ण का, और सच्चे मन से नाम लोगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी होती है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, ऐसा कहते हैं इस व्यापारी जो इसका नाम है रामदास खत्री, इस व्यापारी की जो नाव है सुरक्षित यमुना नदी से बाहर आ जाती है। उसके बाद जैसे इन्होंने श्री कृष्ण सच्चे मन से श्री कृष्ण का नाम लिया, इसकी नाव जो है बाहर आ जाती है सुरक्षित, और इसका व्यापार ठीक चलता है। उसके बाद इस बंदे ने क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा करी थी, श्री कृष्ण की प्रार्थना करी थी, इस जगह पर यमुना नदी किनारे पर उनके नाम का एक मंदिर बनवा दिया, उसका नाम रख दिया मदन मोहन मंदिर। तो एक व्यापारी जिनका नाम था व्यापारी रामदास खत्री, इनके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया है, श्री कृष्ण को समर्पित है। याद रखिए यमुना नदी के किनारे पर। इसके बाद एक नंबर और आता है भाई जुगल किशोर मंदिर। ये भी मंदिर कहां पर है? वृंदावन में है। ये मंदिर भी कहां पर है? वृंदावन में है। और ये मंदिर ऐसा कहते हैं 1627 में नानकरण नामक एक व्यक्ति ने बनवाया था। नानकरण जिसका नाम था, नानकरण नाम के एक व्यक्ति ने बनवाया था। याद रखें वृंदावन में है। और ये इस मंदिर में भी कौन से लोग जाते हैं आप लोगों के सामने है? वैष्णव समुदाय या वैष्णव संप्रदाय के लोग जाते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो लोग। याद रखिएगा, वो आप देख भी सकते हो, ये तीनों एक स्टाइल में बनवाए गए हैं। आपके ये चारों के चारों मंदिर, जुगल किशोर मंदिर आप देख सकते हो, सेम शैली। इसके बाद जो है आप लोगों के सामने है मदन मोहन मंदिर। इसके बाद आप लोगों के सामने है गोपीनाथ मंदिर। इसके बाद आप लोगों के सामने मेरे भाई आपके सामने है वृंदावन का ही गोविंद देव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मदन मोहन मंदिर। इसके अलावा आप लोगों के सामने है जुगल किशोर मंदिर। और एक वृंदावन में आखिरी नाम हो रहा था मेरे भाई, मजा आ जाएगा, याद रखिएगा, अष्ट सखी मंदिर। अष्ट सखी मंदिर। देखिए आपको पता होगा श्री कृष्ण की जो पत्नी थी राधा की 8 सखियां हुआ करती, राधा की 8 सहेलियां हुआ करती, जिनको अष्ट सखियों का नाम दिया गया है। और उन्हीं अष्ट सखियों की याद में वृंदावन में ही एक मंदिर बनवाया गया है। याद रखिएगा, वृंदावन में ही एक मंदिर बनवाया गया जिसका नाम है अष्ट सखी मंदिर। यह मंदिर किसको समर्पित है? राधा की 8 सखियों को समर्पित है वृंदावन में। आप फोटो में देख भी रहे होंगे, 1 2 3 4। आप देखो एक बात ध्यान से देखिए, 4 सखी, राधा की 4 सखी यहां इस साइड है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 सखियां तो ये रही आपके सामने है। इसके बाद 5वीं सखी, 6ठी सखी, 7वीं सखी और 8वीं सखी। देखो इस फोटो में 8 सखियां हैं, 8 सखियां राधा की। यहां पर राधा है और राधा जी के पति हमारे भगवान जी ये रहे श्री कृष्ण। तो ये जो फोटो है आपके सामने, इस फोटो में श्री कृष्ण राधा और राधा की 8 सहेलियां, आप कह सकते हो श्री कृष्ण की सालियां भी कह सकते हो, कह लो, कह दिक्कत है भाई साहब, हमारे भगवान जी हैं। तो राधा की सखी तो श्री कृष्ण की सालियां तो ये हुई, बिल्कुल श्री कृष्ण की सालियां भी इस फोटो में दिखाई गई हैं। तो याद रखना आपके सामने है अष्ट सखी मंदिर।
कहां पर है? वृंदावन में है। किसकी याद में, किसको समर्पित है? राधा की जो 8 सखियां हुआ करती उनको समर्पित है। ये फोटो है आप लोगों के सामने। तो ये थे मेरे भाई मथुरा के, वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर, वृंदावन के। अभी मथुरा शहर के बाकी हैं। एक बार दोबारा नजर मारने की कोशिश करूं मैं, कितने मंदिर हैं आप लोग देख भी लीजिए। और मैं बता रहा हूं भाई, मैं केवल वो मंदिर पढ़ा रहा हूं जो आपके सीधा पेपर में हिट करते हैं, जो सीधा पेपर में आते हैं। पहला नाम प्रेम मंदिर वृंदावन में, दूसरा नाम बाके बिहारी मंदिर, तीसरा नाम रंगजी मंदिर या रंगनाथ मंदिर, इसके बाद आपके सामने श्री कृष्ण बलराम मंदिर या इस्कॉन मंदिर। और अगर क्लास में आप शुरुआत में ज्वाइन करते हो तो अंत तक रहें मेरे भाई, मजा आएगा क्लास में, मैं बता रहा हूं। और आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपके और आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे। जी हाँ, याद रखिएगा। इस्कॉन मंदिर, इसके बाद वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर, इसके बाद वृंदावन में शाहजी मंदिर, इसके बाद मथुरा शहर के वृंदावन में आपके सामने 4 मंदिर एक शैली के द्वारा बनवाए गए हैं। गोविंद देव मंदिर, आपके सामने गोपीनाथ मंदिर, आपके सामने मदन मोहन मंदिर और आपके सामने जुगल किशोर मंदिर। इसके बाद एक वृंदावन में आता है अष्ट सखी मंदिर। इसके बाद वृंदावन में ये सारे नाम प्रसिद्ध नाम है। उसके बाद आ जाओ अब मथुरा शहर में आ जाओ, ये मथुरा जिले के वृंदावन के सारे मंदिर हैं। अब आ जाओ मथुरा शहर में, और मथुरा शहर में पहला नाम आता है भाई कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। आपके सामने कितना बड़ा मंदिर है देखिएगा, ये इसका मेन गेट है आपके सामने, ये रहा मेन गेट। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कहां पर है? ये मेन मथुरा शहर में है। और इस मंदिर को कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में भी पूजा जाता है। जी हाँ, कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। कृष्ण के जन्म स्थान, कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में इस मंदिर को माना जाता है। कहानी क्या थी? कहानी ये थी, मैं आपको बता दूं। देखो इसका नाम देख लीजिए आप, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। इस आप कभी देखने जाओगे, इस गेट पे जो गेट लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इस गेट पे भी लिखा हुआ है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। जाओगे तो बहुत बड़ा मंदिर है, देख का आए, बड़ा अच्छा है, भगवान से प्रार्थना करके आए। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कहानी ये थी, आपको कहानी का पता है भाई, जो हमारे भगवान थे श्री कृष्ण जी, उनका जन्म मथुरा में एक जेल की कोठरी में जन्म हुआ था। आपको शायद पता होगा इस कहानी का। जी हाँ, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान जी थे, उनका जन्म मथुरा में जेल की एक कोठरी में जन्म हुआ। और जिस कोठरी में जन्म हुआ था वहीं पर श्री कृष्ण की मूर्ति लगा रखी है, और उसी जगह को नाम दे रखा है मेरे भाई कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। जहां पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उस जेल की कोठरी में, वहीं पर यह मंदिर बनवाया हुआ है और उसका नाम रख दिया कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है, याद रखना। और इस मंदिर पर एक पॉइंट और लिख सकते हो, आप समझ सकते हो, जन्माष्टमी और होली के त्योहार पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगाया जाता है। जी हाँ, जन्माष्टमी और होली के त्योहार पर इस मंदिर में एक बहुत बड़ा मेला भी लगाया जाता है। जन्माष्टमी कब आती है? भादों का जो महीना होता है, उसकी अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। जन्माष्टमी आपको पता भी होगा, श्री कृष्ण का जन्म दिवस, आधी रात का व्रत, जिसने आप कह दिया करो देसी भाषा में, आधी रात का व्रत आप रहते होगे, उसी दिन को जन्माष्टमी कहते हैं। और कब आता है? भादों की अष्टमी को। चेत, बैसाख, जेठ, साढ़, सामण, भादवा, भादवे को ही भादो या भाद्रपद कहते हैं। चेत, बैसाख, जेठ, साढ़, सामण, भादवा, आसज, कातक, मंगसर, पो, माह, फागण, ये 12 महीने होते हैं। इनमें से एक महीना होता है भादवे का, जिसको भादो या भाद्रपद कहते हैं। और उसके अष्टमी को आपके सामने जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो मथुरा शहर में है, याद रखिएगा। जन्माष्टमी और होली के अवसर पर यहाँ इस मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला नंबर आता है, मथुरा शहर में एक नाम और आता है द्वारकाधीश मंदिर। ये भी ऐसा कहते हैं, श्री कृष्ण के एक भगत ने, एक श्रद्धालु के द्वारा ही इसको बनवाया गया था, आज से लगभग 150 साल पहले। ऐसा कहते हैं लगभग 150-200 साल पहले मथुरा शहर में इस मंदिर को बनवाया गया, जिसका नाम है द्वारकाधीश मंदिर। कहाँ पर है? ये भी मथुरा शहर में, मथुरा शहर में, याद रखिएगा, मथुरा शहर में है। और याद रखिएगा, इस मंदिर में जो श्री कृष्ण की मूर्ति है, ऐसा कहते हैं, इस मंदिर में जो श्री कृष्ण की मूर्ति है उसको द्वारका के राजा के रूप में दिखाया गया है। द्वारका के राजा के रूप में दिखाया गया है, इसलिए इस मंदिर का नाम रख दिया द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। याद रखें, मथुरा शहर में है, श्री कृष्ण जी को समर्पित है। और इस
मंदिर में जो श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को द्वारका के राजा के रूप में दिखाया गया है श्रद्धालुओं द्वारा, इसलिए इसका नाम रख दिया द्वारकाधीश मंदिर। और इस मंदिर में भी ऐसा कहते हैं मानसून में, ऐसा कहते हैं इस मंदिर में भी मानसून की शुरुआत में एक झूला उत्सव त्योहार मनाया जाता है। झूला उत्सव मनाया जाता है भाई साहब, मानसून की शुरुआत में यहाँ पर झूला उत्सव मनाया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के किस मंदिर में मानसून की शुरुआत में झूला उत्सव का कार्यक्रम किया जाता है, आयोजन किया जाता है। आप लोगों के सामने है, झूला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? द्वारकाधीश मंदिर में मनाया जाता है, मथुरा में। इसके बाद मथुरा में अगला नंबर आता है भाई हरिदेव मंदिर। ऐसा कहते हैं मथुरा के गोवर्धन नामक जगह पर इस मंदिर को बनवाया गया है। मथुरा के गोवर्धन नामक जगह पर इस मंदिर को बनवाया गया। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, इस मंदिर पर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर श्री ठाकुर हरिदेव जी महाराज, मंदिर श्री ठाकुर हरिदेव जी महाराज। देखिए बहुत प्यारी बिल्डिंग है, गोवर्धन नामक जगह पर है मथुरा में। ऐसा कहते हैं इसको श्री कृष्ण के परपोत्तर, श्री कृष्ण के परपोत्तर वज्रनाभ, जिनका नाम था वज्रनाभ के द्वारा इसको बनवाया गया था। परपोत्तर मतलब पड़पोते भाई साहब, श्री कृष्ण के पड़पोते या परपोत्तर वज्रनाभ के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। नाम है हरिदेव मंदिर, मथुरा में गोवर्धन नामक जगह पर है। इसके बाद अगला नंबर आता है मथुरा जिले में भाई साहब, आप लोगों के सामने है, बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, विजय लाडली जी का मंदिर। विजय लाडली जी का मंदिर ये कहां पर है? मथुरा के बरसाना में है, मथुरा के बरसाना शहर में। कहां पर है? मथुरा के बरसाना शहर में है, बरसाना शहर में है। और इस मंदिर को राधा रानी मंदिर भी कहते हैं। याद रखिएगा, किस मंदिर को राधा रानी मंदिर भी कहते हैं? राधा रानी मंदिर भी कहते हैं। ये लाडली जी विजय लाडली मंदिर को ही राधा रानी मंदिर भी कहते हैं। देखो कितना प्यारा मंदिर है, आप लोगों के सामने बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, राधा रानी मंदिर भी कहते हैं बरसाने। आप लोगों ने एक भजन भी सुना होगा कि राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। ये वही तो राधे है जो आप भजन में सुनते हो, राधे 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 बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। ये वही तो राधे जी का मंदिर है। इसके पीछे एक छोटी कहानी, इस मंदिर की एक कहानी ये प्रसिद्ध है। कोई भी आप जाओगे तो यहाँ पे जो पंडित जी होंगे वो बता देंगे आप लोगों को। कहानी ये थी, आज से कुछ साल पहले की बात है। ऐसा कहते हैं इस मंदिर में चोर आ जाते हैं। ध्यान से सुनिए कहानी को। इस मंदिर में चोर घुस जाते हैं, ऐसी कहानी प्रसिद्ध है। आप भी जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा कहते हैं इस मंदिर में चोर आ जाते हैं और रात का समय था, लगभग ऐसा कहते हैं 12 या 1 बजे के आसपास की बात थी। तो यहाँ पे जो सेवा पंडित जी थे उनको एहसास हो गया मंदिर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अकेले थे तो उन्होंने बरसाने वाली माता से, बरसाने वाली लाडली से, विजय लाडली से, राधा रानी से प्रार्थना करी हाथ जोड़कर मूर्ति के आगे, हे राधा रानी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप अपनी रक्षा खुद करें। इन्होंने जो यहाँ के पुजारी थे उन्होंने ऐसा कहते हैं यहाँ पे राधा रानी की प्रार्थना की, पूजा करी कि हे राधा रानी, आप अपने मंदिर, आप अपनी सुरक्षा अपने आप करें। और ऐसा कहते हैं भाई साहब वो जो चोर आए थे, इतना ये कहानी होने के बाद वो जो चोर हैं अंधे हो जाते हैं। पता नहीं क्या शक्ति हुई क्या नहीं, वो जो चोर जो है यहाँ पर सोना चांदी लूट कर लेकर जान लग रहे थे भाई साहब, वो सोना चांदी वहीं पर आया और वो चोर जो है अंधे हो जाते हैं और वहीं तक रह जाते हैं। वहाँ इसकी छत पे ही पड़े मिलते हैं भाई साहब, ये कहूंगा मैं, इसके छत पे ही पड़े मिलते हैं वो चोर, कहीं भाग भी नहीं पाते। ऐसा कहते हैं उनको किसी ने पकड़ ली, कोई शक्ति थी जो उनको पकड़े हुए थी और उन अंधे हो जाते हैं, ना देख पाते ना चल पाते। और उसके बाद जो है उनको पुलिस वगैरह के हवाले मतलब कर दिया गया था बाद में। जी हाँ, ये कहानी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये उनको दंड दिया गया था राजा के द्वारा। राजे महाराजा, प्राचीन समय तो राजे महाराजा पुलिस की थी भाई साहब, राजे महाराजे हुआ करते, राजे महाराजा ने उनको दंड दिया था बाद में। तो ऐसा कहते हैं भाई साहब, ये बड़ी कहानी प्रसिद्ध है राधा रानी मंदिर की या विजय लाडली मंदिर की, बरसाने वाली माता की। तो इसके बाद आगे जो अगला मंदिर आता है, एक आखिरी मंदिर और है जो मथुरा में आप लोगों ने पढ़ना है, दाऊ जी का मंदिर। ये कहाँ पर है? ये मथुरा के बलदेव शहर में है। ये मथुरा के बलदेव शहर में है।
मथुरा के बलदेव शहर में है। दाऊद जी का नाम आते ही आपको पता होगा भाई बलराम जी को समर्पित ये मंदिर है, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है बलराम जी को। जी हाँ, दाऊद जी का मंदिर बलराम जी को समर्पित है और कहाँ पर है, बलदेव शहर में है, इसलिए इसको बलदेव मंदिर भी कहते हैं। याद रखना, दाऊद जी के मंदिर का दूसरा नाम है बलदेव मंदिर, बलदेव मंदिर भी कहते हैं क्योंकि ये बलदेव शहर में है। किसको समर्पित है, बलराम का मंदिर, बलराम को समर्पित है। आप लोगों की जानकारी बता दूं, एक दाऊद जी या बलराम का मंदिर हरियाणा में ही पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है पलवल के बंचारी गांव में, वो भी बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है हरियाणा का। याद रखना, उसको भी आपसे कई बार पूछा आता है, याद रखिएगा। हरियाणा वाले याद रखें और यूपी वाले ध्यान रखें। यूपी वाले कौन सा दाऊद जी का मंदिर याद रखेंगे, जो आपके मथुरा के बलदेव शहर में, एक हरियाणा में बलदेव जी का, एक माफ करना, एक हरियाणा में बलराम जी का मंदिर है और एक यूपी में बलराम जी का मंदिर है। आप लोगों के सामने है बलदेव शहर में, इसलिए इसको बलदेव का मंदिर भी कहते हैं और बलराम को समर्पित है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये थी आज की क्लास, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर पार्ट 1, और आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़े हैं मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपना साथ बनाए रखें और पढ़ते रहे भाई, लड़ते रहे अपनी किस्मत से, जब तक आप लोगों को कामयाबी नहीं मिल जाती, जब तक आपके और आपके माँ बाप के सपने पूरे नहीं होते। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।